गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, प्रथम क्लास में आपका स्वागत है। आज 14 मार्च है। आज का एक प्रमुख खबरों के साथ मैं उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ क्लास शुरू की जा रही है, तो आप फटाफट जुड़िए। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 2026 में ईरान के नए सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर कौन बने। ऑप्शन है इब्राहिम रईसी, मोहम्मद खातमी, मुज्तबा खामनेई, हसन रूहानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे खामनेई, उनको मार दिया। तो उनके स्थान पर जो नए लीडर चुने गए हैं, उनके बेटे हैं, उनका नाम है मुज्तबा खामनेई, जो नए लीडर चुने गए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या है कि फरवरी 2026 में अली खामनेई की मृत्यु के बाद 3 से 8 मार्च 2026 के बीच चुनाव हुआ और मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। 2 है कि ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव किस संस्था द्वारा किया जाता है। ए संसद, बी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, सी गॉर्जियन काउंसिल, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा चुनाव हुआ था। क्या है? ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नामक 88 सदस्यों की धार्मिक परिषद द्वारा किया गया था। ये ईरान, इजराइल, अमेरिका इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका इसमें युद्ध चल रहा है। तो इसमें एक एक पॉइंट जो है हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसआई की भी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका जो करंट अफेयर है 1 महीना पहले बन गया था और तब तक जो है दोनों देशों में जो है तनाव की स्थिति थी। तो ये एक एक शब्द ईरान और इजराइल, अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कितने 88 सदस्य शामिल थे। प्रश्न संख्या अगला है 3 है कि 2026 में अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान में अस्थायी रूप से शासन किस परिषद ने संभाला। ए गार्जियन काउंसिल, रिबर्टली काउंसिल, इंतरिम लीडरशिप काउंसिल। इसके बाद क्या है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा इंतरिम लीडरशिप काउंसिल ने संभाला था। प्रश्न संख्या अगला है, व्याख्या क्या? अली खामनेई की मृत्यु के बाद इंतरिम लीडरशिप काउंसिल ने अस्थायी रूप से सर्वोच्च नेता की शक्तियां संभाली थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, चौथा है, एक सेकेंड, चौथा है T20 विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना। ये भी T20 विश्व कप क्योंकि भारत ने जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है, कुल 3 बार जीता है और कुल 5 विश्व कप जीता है, इसलिए एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये जो मैन ऑफ द मैच जीते थे, ये मैच पाए थे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 4 विकेट लिया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि 2026 में ईरान से जुड़ा कौन सा समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के कारण अत्यधिक चर्चा में रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मलक्का जलडमरूमध्य, हॉर्मुज जलडमरूमध्य, सुएज नहर, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। जानते हैं जो जलडमरूमध्य होता है 2 समुद्रों को जोड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो इस समय चर्चा में है वो क्या है? हॉर्मुज। क्या है? हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहाँ से तेल का आयात किया जाता था। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में तेल का जो पेट्रोलियम का आयात होता था इसी जल डमरू मध्य के द्वारा होता था। इस समय इसको बंद कर दिया गया, इसीलिए हमारे देश में पेट्रोलियम की कुछ समस्या है, लेकिन समस्या को जल्दी ही सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और ईरान, अमेरिका तथा इसकी चर्चा में रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ? मुंबई, हैदराबाद,
नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली के मंडपम में हुआ था, जहाँ पे गलघोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिसे भारत का इमेज बहुत खराब हुआ था। तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 का क्या है कि AI समिट, इम्पैक्ट समिट 2026 किस मंत्रालय की पहल के तहत आयोजित हुआ? तो गृह मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सम्मेलन इंडिया AI मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। डी क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026 किससे संबंधित है? ए साइबर अपराध, बी गैंगस्टरों पर कार्रवाई, सी वन संरक्षण, डी आपका समुद्री सुरक्षा। इसका सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि नया शब्द आया है गैंग, ऑपरेशन गैंग बस्ट। तो ये हो गया गैंगस्टरों पर कार्रवाई के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। प्रश्न संख्या अगला है, गैंगस्टर बस्ट 2026 कई राज्यों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान था। प्रश्न संख्या 9 क्या है? 9 आपका है कि ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026 में लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? देखिए संख्या पूछा गया है, तो संख्या क्योंकि पुलिस के लिए, ये पुलिस की वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानिए, क्योंकि ये पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 854 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए इसका व्याख्या, इस अभियान में लगभग 854 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न संख्या 10 आधे पर पहुंच गए, फटाफट देखिए, आप अटकाइएगा नहीं। क्या है? सिल्वर पिट क्रेटर किसके लिए प्रसिद्ध है? भूगोल का क्वेश्चन है, जो हाल ही में ज्वालामुखी जानते भी फूटा हुआ है, तो ये इससे संबंधित है। तो ये हो गया ज्वालामुखी, उल्कापिंड प्रभाव स्थल, झील नदी। इसका उत्तर हो जाएगा उल्कापिंड प्रभाव स्थल। व्याख्या देते हैं कि सिल्वर पिट क्रेटर उत्तरी सागर के नीचे पाया गया एक प्राचीन उल्कापिंड प्रभाव। तो इसको भी यहाँ पे याद कर लेना है कि सिल्वर पिट्स क्रेटर कहाँ पे है? तो उत्तरी सागर के नीचे पाया गया एक प्राचीन उल्कापिंड है। प्रश्न संख्या 11 है कि सिल्वर पिट क्रेटर लगभग कितने वर्ष पुराना माना जाता है? तो सिल्वर पिट क्रेटर लगभग जो है 20 पुराना माना जाता है, 20 से अधिक अर्थात 43 से 46 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। कितने बच्चों? 43 से 46 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे सुरक्षा प्रणाली कवच का नया संस्करण क्या है? पहले समझते हैं कवच क्या है। भारतीय रेलवे ने एक कवच सिस्टम लगाया था, जो ट्रेन की दुर्घटना से बचने के लिए एक नया प्रणाली का विकास किया, जिसका नाम है कवच। तो ये इस समय इस 2026 में कवच का चौथा संस्करण लॉन्च हुआ है। क्या है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा के लिए कवच 4.0 प्रणाली पर काम शुरू किया है और लॉन्च होने की संभावना बहुत ही जल्द है। प्रश्न संख्या 13 है, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए किस नए सूचकांक की हाल ही में चर्चा हुई? ये भी क्वेश्चन नया है, जो भी नया होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या है बच्चों इसमें? नेशनल हाईवे क्वालिटी इंडेक्स, NH ग्रीन कवर इंडेक्स, रोड सेफ्टी इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। इसका उत्तर हो जाएगा NH ग्रीन कवर इंडेक्स। देख लेते हैं कि अभी हाल ही में NH ग्रीन कवर इंडेक्स का उद्देश्य राजमार्गों के आसपास हरित आवरण को बढ़ाना है, तो इसके सूचकांक के लॉन्च होने की संभावना है। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि हाल ही में किस शहर में ड्रोन हमले से जुड़ी घटना की खबर आई? तो ये है आपका दुबई। क्या है? UAE का दुबई शहर है, यहाँ पर ड्रोन हमले की होने की घटना आई। रिपोर्ट के अनुसार दुबई में ड्रोन से संबंधित घटना की खबर सामने आई। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत का NXT समिट 2026 किससे संबंधित है?
तो भारत का जो NXT समिट 2026 है ये संबंधित है टेक्नोलॉजी और नवाचार से। इसका उत्तर बी सही है कि NXT समिट 2026 में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और नवाचार पर चर्चा हुई। पर संख्या 16 है, आगे हमारे उत्तर प्रदेश से, नहीं सॉरी, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता किया? तो उसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया के साथ। इसका हम क्या कर सकते हैं कि भारत और मलेशिया ने कई महत्वपूर्ण समझौतों के लिए रणनीतिक संबंध मजबूत किए। पर संख्या 17 है कि ब्लैक रेन शब्द किससे संबंधित है? इसको नोट कर लीजिए, ब्लैक रेन शब्द किससे संबंधित है? तो जो ब्लैक रेन शब्द है वो किससे संबंधित है बच्चों? वो संबंधित है किससे? प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव से। किससे? प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव से। पर संख्या अगला है 18, ये देखिए आ गया उत्तर प्रदेश के बजट से। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राज्य को किस लक्ष्य की ओर ले जाने पर जोर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो बजट 2026-27 में जारी हुआ है, इसमें $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने पर जोर दिया गया है। तो इसका उत्तर भी सही है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है। फिर अगला है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? तो विशेष जोर दिया गया है बुनियादी ढांचा और सड़क कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो व्याख्या में एक्सक्लूसिव लॉजिस्टिक और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। पर संख्या 20 लास्ट है। भारत की पहली, जब कोई चीज़ पहला होता है तो छात्रों, बच्चों, मित्रों वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली रैपिड रेल परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली रैपिड रेल परियोजना दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली मेरठ से RRTCS भारत की पहली रैपिड रेल परियोजना है। कुल मिला के आज भी चौथे डोज में ये क्या था, हमारा जो है 20 क्वेश्चन था। इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने 20-20 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। कल अब संडे को किसी एक टॉपिक पे हम संडे यानी रविवार को हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास। अभी तक भारत ने किन किन देशों के साथ कौन कौन सा सैन्य अभ्यास किया है उसकी पूरी डिटेल का मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा, तो उसका एक हमारा टॉपिक अभ्यास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आप लगातार हमारे साथ